हेलो डियर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। आई होप आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडियन पॉलिटी। इसमें हम लोग 25 MCQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 MCQ डिस्कस करेंगे और डेली बेस पर आपके 2 वीडियो इसके आएंगे। 25 क्वेश्चन के दिन भर में 2 वीडियो आएंगे इंडियन पॉलिटी से। ठीक है, और ये किन के लिए बेनिफिशियल है? ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स है या स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट्स है, उनके लिए तो बेनिफिशियल ही। साथ ही आपके एसएससी एस्पिरेंट्स है, उनके लिए भी वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो जीके सेक्शन है तो ये तो सभी के लिए बेनिफिशियल होना है। बिना जीके का आजकल कोई भी कंपटीशन आपका नहीं निकलता है। ठीक है, तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इनविसेस्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कितने तरीके के इमरजेंसीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 3 टाइप्स के इमरजेंसीज हैं। तो 3 टाइप की इमरजेंसीज इम्पोज करती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी? तो वह है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, ये आर्टिकल 352 के तहत लगता है, आर्टिकल 352 के तहत लगता है। फिर उसके बाद स्टेट इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी हो गया, एक स्टेट इमरजेंसी होता है। स्टेट इमरजेंसी, इसमें आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाता है, 356 को इम्पोज किया जाता है, आर्टिकल 356 को। और उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक कभी इंडिया में लगा नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसको आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग इम्पोज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 360 अभी तक ये लगा नहीं है, ये सब तो लगते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इम्पोज नहीं हुआ है इंडिया पे। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज केम इनटू बीइंग बिफोर केम बीइंग बिफोर इंडिपेंडेंस। मीन्स कि इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले बनी हुई थी, मीन्स कि स्वतंत्रता से पहले बनी हुई थी। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो स्वतंत्रता के बाद बनी थी, तो ये कट कर लेते हैं, मीन्स का ऑप्शन डी तो नहीं होगा। फिर उसके बाद द्रविड़ मुनेट्रा कंजंगम, ये पार्टी है जो, ये भी क्या कहलाता है आपका, नहीं बनना था, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस कौन सी पार्टी बनी थी। तो 3, 4 वाले ऑप्शन जिसमें भी हैं वो तो कट हो जाएंगे। अब ए और बी बचा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है, ये जो है था आपका आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था, तो ये भी गलत हो गया, तो 1 वाला भी ऑप्शन गया। तो मीन्स कि ये 2, ओनली 2 वाला इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप परमिसिबल बिटवीन 2 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। मीन्स कि 2 सेशन जो पार्लियामेंट के होते हैं उनके बीच में कितने मैक्सिमम मंथ्स का गैप होता है, मतलब कितना मैक्सिमम गैप हो सकता है। तो वो 6 मंथ्स के हो सकते हैं। कितने के हो सकते हैं? 6 मंथ के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास कि which of the following constitutional amendment act has have made the decision of the council of ministers binding on the president of India। मीन्स बोला है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो कि डिसाइड करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, किसी भी डिसीजन पे या कोई भी लॉ लाने हैं या कुछ भी करने हैं तो। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, 42 एंड 44 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है 42 एंड 44 अमेंडमेंट एक्ट। ये ऐसा प्रोविज़न देता है कि जिसमें कि डिसीजन होता है बाइंडिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एनी लॉ एनी डिसीजन। ठीक है, फॉर एनी लॉ एनी डिसीजन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट हो गया आपका।
ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे? तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वन डे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जामिनेशन आपके हो तो पूछ रहा है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, सुकुमार सेन। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इन द फॉलोइंग कोटेशन वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our constituent assembly. This acts to hereby adopt, enact and give to ourselves the constitution X stands on। तो ये में से किस में दिया हुआ है? 26 डे ऑफ जनवरी 1950 में, या 26 डे ऑफ नवंबर 1949, या 26 डे ऑफ जनवरी 1949, या नन ऑफ द एबव। तो ये दिया था आपका कब? जब हमारा संविधान लिखा गया उसी समय इसको हम लोगों ने प्रीफेस में दे दिया था। ठीक है, प्रीएम्बल में दे दिया था। ठीक, तो 26 डे ऑफ नवंबर 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसको इरेज कर लेता हूँ, एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास if a new state of the Indian Union is to be created, which one of the following schedules of the constitution must be amended। ठीक है, कि न्यू स्टेट का अगर क्रिएशन करना है इंडियन यूनियन में तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडमेंट। तो कौन से शेड्यूल को, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल को हमें अमेंड करना होगा, मीन्स की परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। तो किस में? फर्स्ट शेड्यूल में हमें अमेंड करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? फर्स्ट शेड्यूल में आपके आर्टिकल आते हैं 1 to 4 आर्टिकल। ठीक है, 1 to 4 आर्टिकल। लिस्ट में क्या होता है? स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड इसमें जो भी इश्यूज होते हैं, नेम चेंज करना है, नाम बदलना है, क्षेत्र बदलना है, एरिया बदलने हैं। ठीक है, तो ये सारे फर्स्ट शेड्यूल में डिस्कस किया जाता है आर्टिकल 1 to 4 के अंतर्गत। ठीक है, मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आर्टिकल 1 to 4 में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेट की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी और जो भी स्टेट के नेम चेंज करने हैं, सब कुछ इसमें इनबिल्ट होता है। मीन्स इसी में प्रोविज़न होता है, कुछ भी चेंज करना है हमें, स्टेट का नेम चेंज करना है, स्टेट का क्षेत्र चेंज करना है, या जो भी करना है। ठीक है, जोग्राफिकल, पॉलिटिकल जो भी एरियाज चेंज करने हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में आर्टिकल 1 to 4 के अंडर में आते हैं ये। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Which one of the following parliamentary committees act as a watchdog on departmental expenditures
एंड इरेगुलरिटीज़, ठीक है, पेडिक्योर्स एंड इरेगुलरिटीज़। तो इसमें है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसको बोलते हैं पीएससी। क्या बोलते हैं? पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सारी चीज़ इरेगुलरिटीज़ को वॉच डॉग करते हुए देखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल, या बी क्वासी फेडरल, या यूनिटरी, या प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे, क्वासी फेडरल है, यूनिटरी भी नहीं है, फेडरल भी नहीं है, प्रेसिडेंशियल भी नहीं है। सॉरी एक मिनट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लॉटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लॉटर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 48 में बोला है, डायरेक्टिव जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारा डीपीएसपी, उसमें बताया गया है ये कि आर्टिकल 48 के प्रोविज़न में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे, तो यहाँ पे कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट एक्ट 2003 पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सॉट टू, किसके लिए था, तो ये था इंट्रोड्यूस ओपन बैलेट सिस्टम फॉर द इलेक्शन टू द काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Who among the following have the right to vote in the elections to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? तो ये होता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल सर्विस, में इनमें से कौन सा सेंट्रल सर्विस है? तो एजुकेशनल सर्विस सेंट्रल सर्विस नहीं है, एग्रीकल्चर सर्विस सेंट्रल नहीं है, कोऑपरेटिव सर्विस आपका सेंट्रल सर्विस नहीं होता है, ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस जो होता है वो हमारा सेंट्रल सर्विस होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो यहाँ पर द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नहीं, द इंटर स्टेट काउंसिल नहीं, प्लानिंग कमीशन भी नहीं है, फाइनेंस कमीशन करता है इसको, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमीशन। तो इनमें फाइनेंशियल कमीशन ये रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज, तो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस इज, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रोहिबिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं ये गलत हो गया। जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, नहीं, जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, नहीं ये भी नहीं हो गया। रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ द प्रेस मेंशन इन द आर्टिकल 19, ये भी नहीं होगा। स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो सेंसरशिप ऑफ द प्रेस किसके तहत लगाया जाता है? ये आर्टिकल 31 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ गवर्नर होल्ड्स ऑफिस, तो गवर्नर होल्ड्स ऑफिस 5 ईयर, नहीं। फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड बाय द पार्लियामेंट, नहीं। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट टिल इट्स हिज ऑफिस कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट, नहीं। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नर कितने दिन के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वराज ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्वराज ट्रॉफी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, नहीं। बेस्ट जिला परिषद, नहीं। बेस्ट मेट्रोपॉलिटन, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर बेस्ट पंचायत से है, ये रिलेटेड किससे है? बेस्ट पंचायत से, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है हमारे पास कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ पंचायती डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बिल्कुल नहीं है वो। टाउन एरिया कमेटी, नहीं। विलेज ब्लॉक, नहीं। पंचायती बोर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंचायती बोर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाय आर्टिकल 311, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास कि इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑल द स्टेट गवर्नमेंट विल डिजॉल्व एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी विल टेकन ओवर बाय द यूनियन गवर्नमेंट, नहीं, गलत। ऑल मनी बिल ऑफ द स्टेट विल बी कंसिडर्ड एंड पास्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत। ऑल द स्टेट assemblies will be put under suspended animation and laws on the state list will be enacted by the parliament, ये भी गलत। द प्रेसिडेंट में गिव सच डायरेक्शन टू द स्टेट्स एज में, यहाँ प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। प्रेसिडेंट ही तीनों इमरजेंसीज को इम्पोज कर सकता है। द प्रेसिडेंट में गिव सच डायरेक्शन टू द स्टेट एज में बी डीम्ड नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड सैलरीज ऑफ ऑफिशियल में बी टेम्पोरली रिड्यूस, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस इज इसेंशियली अ मोरल कॉन्सेप्ट, बिल्कुल नहीं। मोरल कॉन्सेप्ट नहीं, सोशल कॉन्सेप्ट नहीं, लीगल कॉन्सेप्ट नहीं। तो जैसे इसेंशियली अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट कंबाइनिंग ऑल द एबव कॉन्सेप्ट, सारी कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर लेता है। मॉरल कॉन्सेप्ट को भी, सोशल कॉन्सेप्ट को भी, लीगल कॉन्सेप्ट को भी, मीन्स ऑल ऑफ द एबव, ठीक हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इज वेस्टेड इन द, तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये क्या होता है? डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉन इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर बहुत मज़ा आया होगा वीडियो लेक्चर में, और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से आपको मिली होगी, और वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से शेयर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।